बालकृष्ण जी से के भतीजे से बात करते हैं कि पूर्व सांसद जी की जीवनी क्या है और पूर्व सांसद जी किस तरह की जीवन व्यतीत करते थे। चाचा नमस्कार। पूर्व सांसद जी के आप भतीजे हैं, आप अपना नाम बताइए। आप नाम बताइए। भुआल सिंह। और पूर्व सांसद जी बालकृष्ण जी की क्या जीवनी थी और किस तरह की राजनीति करते थे। उनका बहुत ही सादा जीवन था और वो जो भी राजनीति करते थे जात विशेष व्यक्ति विशेष की नहीं करते थे। सामाजिक स्तर की जिस तरह से विकास हो समाज का उस तरह की समाज की सेवा करते थे। और उनका जीवन तो इतना सादा था कि जब भी दिल्ली से लोकसभा से आते थे, मुगल सराय से प्राइवेट गाड़ी से बबरी और बबरी से साइकिल द्वारा अपने गांव जाते थे। कभी भी सरकारी गाड़ियों का उन्होंने उपयोग नहीं किया। सांसद जी के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत साधारण जिंदगी का आज के सांसद और उस समय के सांसदों में क्या अंतर है। बहुत अंतर है। क्या है अंतर है चाचा? उस समय के सांसद बहुत ही सादा जीवन बिताते थे और उनका बहुत ऊंचा विचार था। आज के सांसद जो हैं केवल स्वार्थ में एकदम लिप्त। उस समय ये सब सारी बात कुछ नहीं थी, केवल लोग सेवा करना जानते थे। यही अंतर है। अंतर तो बहुत है। अब आज के सांसद 10-10 ठो गाड़ियों से चलते हैं और उस समय सांसद हुए और उनकी जीवनी में क्या क्या मुख्य विकास हुआ चंदौली में। उनके जीवन में पहली बात तो ये कि वो अशोक इंटर कॉलेज जो बबरी है उसके चेयरमैन थे और इसके साथ ही यहाँ पर माननीय कमलापति त्रिपाठी जो थे हम लोगों के नहर और बंधे का काम तो करते थे, लेकिन उसमें उनका भी पूर्ण सहयोग था, सांसद जी का भी। इस तरह से अब काम को तो गिना नहीं सकते। परिवार में क्या स्थितियाँ हैं चाचा? अब उस समय तो स्थिति बहुत ही अच्छी थी समाज में, लेकिन आज तो सब लोग बट गए। आज की स्थिति जो है वो नहीं रह गई है। वो सब बहुत सम्मानित परिवार था। क्षेत्र में 10, 20, 50 गाँव में कहीं भी किसी बिरादरी में, छोटी बिरादरी हो, ऊंची बिरादरी हो, बड़े हों, छोटे हों, लेकिन उस सब में जा कर के और वहाँ पर समझौता करा देते थे। पहले मुकदमे नहीं, कुछ नहीं। कहीं माने कितना हो कठिन से कठिन बात हो उसको जा कर के तुरंत सल्टा देते थे मौके पर। और यही नहीं कि यदि गरीब को आप दबा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो कहना कि फिर उधर से मैं खड़ा हूँ। पूर्व सांसद बालकृष्ण जी के भतीजे से बात हो रही थी के बारे में बताइए। धन्यवाद हमारे पत्रकार साथी। पूर्व सांसद जी, जैसा कि हम अपने बुजुर्ग गार्जियनों से सुनते आ रहे हैं कि जब वो दिल्ली से आते थे तो बहुत ही साधारण तरीके से हर गांव में जाना, लोगों के बीच में बैठना, उनके आपसी सुख दुख में चर्चा करना और हर संभव उनकी मदद करना, ये उनकी सामाजिक समरसता थी। और वो हरिजन उत्थान प्रेरक समिति के उत्प्रेरक भी थे, वाराणसी घाटों के चेयरमैन भी थे। बबरी इंटर कॉलेज के साथ साथ उन्होंने सलेमपुर, बजहाँ, अकोढ़ा और ये माइनरों का साफ़ सफाई उन्हीं की कार्यकाल में हुआ और बनवाए भी। सिंचाई के लिए बहुत काम किए। उदय प्रताप महाविद्यालय में उन्होंने एग्रीकल्चर संस्थान की स्थापना की। गन्ना समिति के चेयरमैन भी थे। तो उनको जो है चंदौली के लोग, आम जनता दूसरा लाल बहादुर शास्त्री मानती थी। जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री जी 2 कुर्ते धोती में पूरा जीवन बिता दिए, उसी तरह उनका जीवन था। सादा जीवन था और वो किसी भी गरीब के लिए, काम के लिए, कहीं भी जिलाधिकारी से बात करना हो, किसी चेयरमैन से, शिक्षा परिषद से, वो बात करने के लिए तैयार बैठते थे। चंदौली के लोग उनको बहुत दिनों के बाद आज याद 17 तारीख को उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। इसके पहले क्यों नहीं मनाई गई, इस पर क्या कहना है?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बबरी इंटर कॉलेज में सदैव उनका जो है मनाया जाता रहा है, लेकिन कांग्रेस कार्यालय में ये पहली बार हमने शुरू किया है और मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था। मैंने पिछले साल जब उनके नाम पर उनके गांव में गेट का उद्घाटन हुआ तो उसमें मैं गया था, तो उसी समय मेरे दिमाग में आया कि इनको जो है हम, चूँकि कांग्रेस के वो सांसद थे, कांग्रेस पार्टी से सांसद थे, इसलिए हमने इस बार जो है तय किया कि हम लोग इनको कांग्रेस में कमेटी में उनको सम्मान देंगे और उनका पुण्यतिथि हर वर्ष मनाएंगे। पुलिस से अधिवक्ता बंधु गए थे, वो पूरे अधिवक्ता समाज ही नहीं, पूरे चंदौली के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में गए थे और विकास के मुद्दे पर गए थे, वो निजी काम के लिए नहीं गए थे। अगर माननीय सांसद जी उनको कुछ कहे हो या कुछ लिखे हो तो ये बहुत ही चंदौली के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यहीं पर कांग्रेस के जो है पंडित कमलापति त्रिपाठी जी मंत्री हुआ करते थे और जब भी वो इसी रास्ते से जाते थे, रेलवे क्रॉसिंग से, समाजवादी पार्टी के लोहिया के विचारों पर चलने वाले राजनाथ जी उनको हमेशा काला झंडा दिखाया करते थे और जिस समय वो काला झंडा नहीं लिया, बाय द वे नहीं दिखाए, वो गाड़ी रोक कर पूछते थे, क्या भाई राजनाथ जी आज झंडा नहीं दिखाएंगे? ये थी उस समय की राजनीति। आज राजनीति जो है माफ़ी मांगने, मुकदमा करने और इस तरह से उत्पीड़न करने पर आ गई है। ये चंदौली के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चंदौली का ऐसा कल्चर नहीं है, चाहे यहाँ के सांसद रहे हों या कहीं के रहने वाले हों, ये चंदौली का कल्चर नहीं था। मुकदमेबाजी, माफ़ीनामा, ये सब नहीं था कि आप माफ़ी मांगें तभी हम आपसे बात करेंगे। ये बहुत ही चंदौली के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और यहाँ की जनता को इस पर सोचना होगा। मेरा नाम संपूर्णानंद दीवान है और मैं कांग्रेस पार्टी का जिला सचिव हूँ। सचिव जी, ये बताइए कि बालकृष्ण सांसद 1962 में हुए थे, वो सांसद की जीवनी और आज के सांसद के जीवनी में कितना फ़र्क है? दरअसल में 1962 में जब सांसद रहे तो भाई हम लोगों की जन्मतिथि तो उस समय थी ही नहीं और हमारी जन्मतिथि तो 80 की है और इतना हम ज़रूर सुने हैं, पढ़े हैं कि जो सांसद जी थे वो बहुत सुलझे व्यक्ति थे। उनका मतलब उत्थान जनता के प्रति बराबर चलता था। उनका यानी कि कोई भेदभाव नहीं, कोई जात नहीं, कोई भाव नहीं, उनका बराबर ऊंचा भाव रहता था और समाज के लिए बहुत कुछ करके गए हैं। इतना हम लोग जानते हैं, हम लोग देखे नहीं हैं। आज के सांसद में क्या प्रक्रिया? आज के सांसद में तो बहुत अंतर है कि आज का जो सांसद है, जनपद चंदौली से 2 बार सांसद रहे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, और हम तो देखते हैं कि जब चुनाव जब आता है तो उनका नज़र तनी मनी रोड पर मिलता है, बाकी चुनाव के बाद तो हम लोग नज़रें नहीं देखते हैं कि महेंद्र नाथ पांडे कहाँ गए। बहुत अंतर है। और चंदौली को किस नज़रिए से देखते हैं? लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इस पर क्या कहना है? जो पूर्व सांसद बालकृष्ण जी के समय का चंदौली, आज के चंदौली में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर। क्या है? अंतर है? पहले से उनके से आपसे बहुत अंतर है और पहले के सांसद बहुत सम्मानित थे, जनता के बीच में मिलते थे, नो जात धर्म था, एक मिला के चलते थे। हम लोग वो चाहते थे। आज के सांसद लोग जात धर्म बांट दिए हैं और चला रहे हैं, लोग गुमराह डाल रहे हैं जनता के। और 2024 का चुनाव होने जा रहा है, उस पर हम लोग विचार किए हैं, कांग्रेस कर रही है। चंदौली क्या 10 साल में बदली है? 10 साल में नहीं बदली, कांग्रेस ने बदल दिया। कांग्रेस ने बहुत किया, हमारा कांग्रेस बहुत विकास दिया। कांग्रेस ने नहर का जाल बिछाया, सारा डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, सारा चीज़ दिया। कमला पंडित जी दिए हमारे। आज महेंद्र पांडे जी आज वो रास्ते पर लिया दिए हैं कि कोई पहचान नहीं है। हम लोग का विकास नहीं हो रहा है, सब विनाश हो रहा है। अब विकास रुका हुआ हम उनका। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमने 10 साल में पूरा चंदौली को बदल दिया। सत्ता पक्ष कह रहा है, जनता नहीं कह रही है। सत्ता कह रही है, जनता नहीं कह रही है। जनता मांग रही है, जनता अड़ी है और जनता सोच भी रही है कि विकास नहीं हुआ है, ये कमर तोड़ हुआ है। ये सरकार में कमर तोड़ हुआ है।
कपारे पे सब हाथ धे लिया, कमर हाथ धे लिया, उठ बैठ रहा है। धन्यवाद।